Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. I hope you are doing well. You are in good shape. Everyone who is watching us. If you are new to this channel, make sure you review this channel because we do a lot of advanced things. Specifically, in this video, you will see कि हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी, डेट्स डेट से क्या मतलब है कि कौन सी तारीख को मार्केट गिरेगी, कौन से टाइम पे गिरेगी, ठीक है, और लॉट ऑफ थिंग, जियो पॉलिटिकल, डिफेंस एनालिसिस, ऑल दो स्टफ, ठीक है, ऑल इन वन वीडियो, ऑल इन वन ग्रुप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, आप उनसे फुली तौर के ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। जस्ट मूविंग टू वर्ड माई वीडियो, आपको जस्ट एक हमारा जो फ्री ग्रुप है उसके बारे में रिव्यू दे। फ्री ग्रुप आप अगेन ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, वहाँ पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बट जस्ट लेट मी शो यू दिस। इस वीक ऑलमोस्ट हमने 9,500 पिप्स जनरेट हुए हैं, जो 88% एक्यूरेसी के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर अगेन हमेशा की तरह से एक शीट जो है अटैच कर दी गई है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना विड्रॉ हुआ है, ऑल इज़ देयर। अगेन मिलता क्या आपको, दिस इज़ बिल्कुल फ्री, ठीक है, 100% फ्री, यू कैन ज्वाइन इट, ओके। सो आपको 5 से 8 सिग्नल्स, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या, फॉर एग्जांपल अभी आप आगे वीडियो में भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एनालिसिस है, इस स्पीच का क्या इम्पैक्ट आ सकता है जीबीपी के पेयर के ऊपर, ओवरऑल मार्केट के ऊपर, कैनेडियन डाटा, ठीक है, ये डाटा कितना आएगा, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, डाटा कितना आएगा वो भी बताऊंगा। ये वाला डाटा तो लिखा है ना, दिस इज फोरकास्टेड नॉट दिस, ठीक है, हमारे क्या नंबर्स हैं वो भी रन करके आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग ऑल इन वन वीडियो। अगेन फंडेड अकाउंट्स, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट इज टॉप ऑन नॉच, ठीक है, आई कैन बेट इट, ठीक है, टॉप ऑन नॉच। तो ज़रूर इसको कंसीडर करें। क्विकली वीडियो के ऊपर जाएंगे। लास्ट वीक हमारे पास थोड़ा सा बोरिंग वीक, थोड़ा सा बोरिंग प्राइस मूवमेंट रही। स्पेसिफिकली डिक्सी के अंदर आप देखेंगे, यूरो के अंदर देखेंगे, जियो के अंदर देखेंगे, नथिंग अ लॉट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मेजर रीज़न नहीं थी, मेजर वो नहीं थी, सिवाय आई थिंक गोल्ड के अलावा और HK50 के अलावा देर वॉज अनदर पेयर, या एक्सचेंज। सो देर वर फ्यू पेयर्स, ऑयल एज वेल। तो आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेयर्स जो हैं वो प्रॉपर बड़ी मूव्स उन्होंने नहीं दी, ठीक है, प्रॉपर मूव तो देना नहीं, लेकिन बड़ी मूव्स उन्होंने नहीं दी। अब ये जो वीक है, इसमें कुछ डाटा आपको मैं बताऊंगा, कुछ अगेन हमारे जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। मंडे की बात करेंगे। मंडे हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ठीक है, तो हम हमेशा की तरह 10 ईयर्स डिक्सी और उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, 10 ईयर्स के अंदर फिलहाल कोई चेंज नहीं है, बेसिकली सिंपल आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास देखेंगे बुलिश है। अगर आप यहाँ पे एक चैनल को क्रिएट करेंगे और थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे वी आर स्टिल इन द बुलिश चैनल। तो एक आधी सपोर्ट दोबारा इस मिड लाइन के ऊपर या मिड चैनल सपोर्ट के ऊपर आपको मिल सकती है, एंड आई एम श्योर कि हम दोबारा मूव करेंगे अपसाइड के ऊपर। बट यहाँ पे 4.2 का एरिया जो है ना, ये क्रिटिकल है। 4.2 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग फॉर द अपर लेवल, जो कि आपके पास 4.4 का लेवल बनता है, और इससे ऊपर भी फिर हम जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीकली अगर आप चार्ट में देखोगे अगेन, तो ये एक सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग बन रहा है विच इज़ वेरी बुलिश, कंसीडरिंग कि हमारे पास कितने रेट कट्स जो हैं वो प्राइस इन हो चुके हैं। मार्केट के आगे सेंटीमेंट क्या आ रहा है, इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। अच्छा, इलेक्शन से याद आया कि मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मेक श्योर आप स्टॉप लॉसेस ज़रूर यूज़ करें, बी वेरी कॉशियस ऑन दी स्पेसिफिक पेयर्स। फॉर एग्जांपल नेस्डेक है, US स्टॉक्स के पेयर जो हैं, यू हैव ऑयल, यू हैव गोल्ड, यू हैव सिल्वर, ठीक है। तो ऑल दीज पेयर बी वेरी कॉशियस कि आप यहाँ पे SL ज़रूर यूज़ करें, उस स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, और कंट्रोल लॉट साइज, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट की इन्वायरमेंट के अंदर आप इसको ट्रेड लाजमी तौर के ऊपर करें। दैट इज़ माई वेरी अटमोस्ट रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगेन डिक्सी, डिक्सी में हमारा जो टारगेट है वो ऑफकोर्स यहाँ पे पूरा हुआ सारा कुछ, और यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिक्सी की जो वीकली रेंज है वो 104.4 से 102 की एक वीकली रेंज है। तो ये दोनों लेवल्स आप मार्क कर लेना, 102 का और 104.4 का, ठीक है, वीकली रेंज है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हम देखने को मिल रही है हमें डिक्सी के अंदर, तो 102.9 ऑलमोस्ट ये 946 का लेवल लगा है, 9 आप इसको कंसीडर करते हैं राउंड ऑफ करके।
और 103 तक आप इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट साइड के ऊपर देख सकते हैं। हाँ, अगर इससे लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, इस लेवल से अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ऑफकोर्स हम नीचे के लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि पूरा 102 का लेवल बनता है अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आती है तो, ठीक है। अदरवाइज फॉर मी, ठीक है, पर्सनली दिस इज बाय एरिया फॉर डॉलर इंडेक्स एंड दिस इज सेल एरिया फॉर डॉलर इंडेक्स। सो आई एम अज्यूमिंग कि हम थोड़ा सा और ऊपर वाली साइड के ऊपर सिनेरियो रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम 104 से भी ऊपर जा सकते हैं, जो कि 105 का एरिया है और इवन 107 का एरिया भी है, ठीक है। बट हमें डिपेंड करना है, वो चीज़ें देखनी है जो फंडामेंटल्स इवेंट हैं और जियो पोलिटिकल सिचुएशन बन रही है, डेवलप हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू सी, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीक में भी हमारे पास कोई मेजर इवेंट नहीं है, सिवाय अगर आप देखेंगे थर्सडे को हमारे पास आपके पास यहाँ पे पीएमआई के नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर इस वीक इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑल्दो दिस इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, बट इस वीक के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। द अदर पेयर या अदर पेयर की न्यूज़ जो डॉलर के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, डेट इज़ आपका यूरो के पीएमआई नंबर। और यूरो में ऑफकोर्स देयर इज़ फ्रेंच, देयर इज़ जर्मन, ठीक है, और बाकी इटालियन और बाकी भी रहते हैं, ठीक है। वो आपको एफएक्स स्टेट के ऊपर आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। ओवरऑल स्टिल स्मार्ट मनी जो है बुलिश है। मैं अगेन वीडियो के बीच में आपको आगे चल के स्मार्ट मनी के बारे में भी बताऊंगा, डाटा कितना आएगा वो भी बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बात होगी, फंडामेंटल्स और जियो पोलिटिकल सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग आपके जो है ऑल इन वन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। वीडियो तो शॉर्ट भी रखने की कोशिश होगी इंशाल्लाह। तो ओवरऑल डिक्सी के ऊपर ये सिनेरियो वी हैव टू सी। तो मेरे हिसाब से 102.102.9 का हमें वेट करना चाहिए। द रीज़न डॉलर ऊपर जा रहा है फंडामेंटली और बाकी उस आप समझ लें कि रीज़न क्या बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ हेवन डिमांड, दूसरा रेट कट्स वर प्राइस चेंज, और तीसरी चीज़ कि एवरी वन इज़ विलिंग कि हमारे हाथों में कैश हो, और बाकी चीज़ों में कम से कम जो समझदार बंदा है, जो बड़ा बंदा है, जो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, स्मार्ट मनी टाइप बंदा है, दे आर विलिंग टू डू डैट क्विकली। अगर अब यूरो की बात की जाए, क्योंकि हम यूरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन डिक्सी, 56-57% कंट्रीब्यूशन रहता है उसका डिक्सी के अंदर। अगेन ये एरिया आपको बताया था बाई करने का 1.082 से लेके 1.078, यहाँ से हमारे पास बाइंग निकली। इस वीक की वीकली रेंज जो हमारे पास है वो दैट इज 1.080 से लेके 1.110, ठीक है। तो 080 ऑफ कोर्स आपके पास ये लेवल बनता है, एंड द 1.110 आपके पास ये लेवल बनता है, राइट। अब 1.085 जो कि ऑलमोस्ट एरिया बनता है 85 का, यहाँ से हम फर्दर बाइंग देख सकते हैं अब टिल द टारगेट ऑफ 1.094, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जस्ट एक लिख देता हूँ, ठीक है, 1.094 और उसके बाद 1.11 का लेवल, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ तक आप इसको बाय देख सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। बात की जाए अगर जीबीपी यूएसडी की, यहाँ पर भी हमें बाइंग देखने को मिली है और सेम लेवल से मिली है। इस पेयर की वीकली रेंज विल बी 1.280 से लेके 1.326, और इस पेयर के अंदर स्पेसिफिकली बाय जो है 1.3 से लेके 1.बेसिकली 1.3 का पूरा फिगर जो है मैं कोट करूँ 1.3 एंड देन 1.315, ठीक है। ये आपके पास एक अच्छा एरिया है पूरा बाइंग का, ठीक है। ऑल दो अभी प्राइस बेसिकली 1.305 के ऊपर है, नॉट 315, इट इज़ 305, ठीक है, इट शुड बी 305। मैंने आई थिंक लेवल जो है वो उसमें मिस्टेक कर दी लिखने में, तो इट इज़ 305, राइट। तो यहाँ से आप इसको बाई दे सकते हैं, बेसिकली एक तरह की सीएमपी की एंट्री है, करंट मार्केट प्राइस की एंट्री है, बट मेक श्योर कि आपको थोड़ा सेटअप मिले, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। अच्छा, जेपीवाई पेयर्स की बात की जाए तो ओवरऑल जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं, आई एम लिटिल बिट, ठीक है, एटलीस्ट फॉर लिटिल, आप समझ लें कि टाइम के लिए मैं उनके अंदर बेरिश हूँ, ठीक है, एनी पेयर ऑफ जेपीवाई। तो सिर्फ बात होगी यूएसटी जेपीवाई की, इसकी एनालिसिस के ऊपर। तो सिंपल अल्फाज में अगेन हमारे पास एक समझ लें कि राइजिंग चैनल के लें, आप इसको राइजिंग वेज के लें, ठीक है। बट मैं कुछ जो चीज़ें देख रहा हूँ उस हिसाब से कुछ ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, विच इज़ इवेंचुअली अ सेम थिंग। लेकिन मैं आपको इसकी रेंज भी देता हूँ, बाकी पेयर के टारगेट भी दूंगा। तो जेपीवाई में जो यूएसटी जेपीवाई है उसकी वीकली रेंज हमारे पास है 153 से 145 की।
146 का जो एरिया, इसके राउंड अबाउट ऑलमोस्ट आप 147.5 को भी काउंट कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि 146 के राउंड अबाउट अगर आपको मिलता है तो आप बाय यहाँ से देखें, एटलीस्ट इंट्राडे स्कैल्पिंग लेवल के ऊपर आएगा। देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक ऑफ जापान के हम अक्टूबर के अंदर जो है रेट हाइक कर सकते हैं। देयर वाज अनदर स्टेटमेंट कि 150 के से 152 के बीच, 155 के बीच में इंटरवेंशन आ सकती है। ऑफ कोर्स 150 ऑलमोस्ट आपके पास हिट हुआ, इससे ऊपर गई है मार्केट, तो इंटरवेंशन वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन जापान थोड़ा सा वो कंट्री है जो दिखाता है कुछ हो रहा है और मारता कुछ हो रहा है, उसका वो वाला हिसाब है। एनीवे, इफ़ यू आर लकी इनफ, अगर आपको 149 से लेके 149.65 से 149.8, ये छोटा सा एरिया 68 से 8 तक का अगर आपको एरिया मिलता है तो आप ज़रूर इसको सेल करें। इवन आप आई थिंक करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी करेंगे तो इट डजेंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द रीज़न फॉर डैट इस कि अगर आप यहाँ पे देखो 6 इतना दूर नहीं है, इज ऑलमोस्ट 16 to 20 पिप्स अप्स, ठीक है, जो लेवल है, और 149.8 बोला है, दैट इज़ 31 पिप्स अप। तो आप ले सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आपको फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आपको रिमाइंड करा दिया गया था कि जेपीवाई की सेलिंग ले। लाइव स्ट्रीम से याद आया कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज़ शाम को 2:30 बजे, जो कि यूके टाइम के हिसाब से, पाकिस्तानी आप देख ले कि आपका बनता है, इट इज़ 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, ऑलमोस्ट 6:30, 7 o'clock, आपके पास जब यूएस मार्केट ओपन होती है, नॉट द यूएस सेशन, इट इज़ यूएस मार्केट, ठीक है। यूएस सेशन इज डिफरेंट, यूएस मार्केट इज डिफरेंट, ठीक है। एशियन सेशन इज डिफरेंट, एशियन मार्केट इज डिफरेंट, यूरोपियन मार्केट्स आर डिफरेंट, यूरोपियन सेशन आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आपके पास यूएस की मार्केट ओपन होती है, उसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ गपशप भी होती है, लर्निंग को भी मिलता है, तो फ्री आप हमारे साथ लाइव उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग एरिया आपको मैंने बता दिया, डेट कोड भी अराउंड 147.5 to 146, आई प्रेफर 146, बट इफ़ यू गो फॉर सेलिंग 149.6, 149.8, दिस इज अ स्मॉल सेलिंग जोन, ठीक है, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। इवन यू कैन गो विद CMP एज वेल, ठीक है। अच्छा, कुछ अदर पेयर्स के JPY के जस्ट टारगेट कोड करूंगा। ऑस्ट्रेलियन JPY 99 का एक TP रह सकता है। EJ विच इज़ कॉल्ड एरो JPY, दैट इज़ 161.8 से 160 का एक TP रह सकता है। कैट JPY 107.5 एंड CHF JPY अराउंड 172 तक आप इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्विच करते हैं फंडामेंटल साइड के ऊपर। फंडामेंटल्स में मैं जितने भी ये डाटा है, फॉर एग्जांपल पिछला क्या आया था ये आपको पता है, फोरकास्टेड क्या है, एक्चुअल डाटा जो मेरे हिसाब से आ सकता है, आपको पता है कि मेरी अच्छी एक्यूरेसी है डाटा निकालने में, डाटा बताने में कि ये डाटा कितना आएगा। फॉर एग्जांपल लेट मी, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जस्ट मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये डाटा 45.1 एक्सपेक्टेड आने का, मैं कहता हूँ ये डाटा आएगा 45.5, तो वो डाटा मोस्ट ऑफ द केसेस आता है, ठीक है। आई एम नॉट क्लेमिंग 100%, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आता है। तो आपको मैं 1-2 दिन का डाटा बताऊंगा, बाकी वीआईपी के अंदर प्रॉपर इन सारों का रहेगा, इन सारों का वीआईपी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो मंडे को हमारे पास जो स्पीच है यहाँ पे लिखी हुई है, आपके पास बेली की स्पीच है, ठीक है, नॉट मंडे, सॉरी, ट्यूसडे। बेली की स्पीच ऑलमोस्ट आपकी न्यूट्रल रहेगी, बट इस न्यूट्रल स्पीच के ऊपर भी आपके पास जीबीपी के पेयर जो वो थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके पास जीबीपी यूएसटी और बाकी भी ऑफकोर्स जो पेयर है। बात की जाए अगर ट्योरो कह रहा हूँ, ट्यूसडे की ऊपर, एरो की ऊपर, ठीक है, एरो की जो हमारे पास न्यूज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि ये हमारे पास 40.9, ठीक है, 45.1, ठीक है, ये तकरीबन आपके पास 48 तक का डाटा आ सकता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डाटाज हैं, ठीक है, प्रॉपर अगेन टेबल आपको मैं आई विल सजेस्ट कि आपको जो हमारा फ्री ग्रुप है उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डाटा और मैं देना चाहूँगा, जो क्या है वेडनेसडे का। वेडनेसडे को हमारे पास अगर आप देखोगे कैड की जो कैनेडियन डॉलर है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट के लें, पॉलिसी के लें, ये डाटा भी हमारे पास, ठीक है, दिस वन, ये डाटा भी हमारे पास 3.77 से 3.79 के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ बुलिश फॉर कैड एंड बेयर फॉर कैड पेयर एज वेल, ठीक है। तो सारे डाटा जो है इनका इम्पैक्ट आपको फ्री हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लाजमी ज्वाइन करें। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे है, तो एक एक पेयर का डाटा आपको यहाँ पे हमारे वीआईपी में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। सिंस हमने कैट से बात किया, आपको पता है कैनेडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट लिंक है विद द यूएस ऑयल एंड एवरीवन इज बुलिश ऑन ऑयल, और वी वर ऑफ कोर्स, ठीक है, सुपर बेरिश ऑन ऑयल, ठीक है। 78 से सेल कराएगी, लॉट ऑफ सेल्स, ठीक है।
यहाँ से डिफरेंट जगह पे बाय भी की। अच्छा, ये छोटी सी बाय भी हमने की थी, अगर आपको याद हो, लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम में हमने बाय भी की थी यहाँ से, और वी वेंट फॉर लाइक दिस टीपी। ठीक है, जो कि आपके पास 69.36 का था। बिल्कुल उसी जगह को मार्केट हिट करके वापस भी आई है। ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट टीपी था। एनीवे, सो व्हाट आई थिंक अबाउट ऑयल इज, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ड्राइंग। अगर आप ये देखेंगे तो ऑयल, मुझे क्या लगता है कि वी आर गोइंग फॉर ऑलमोस्ट 65 का लेवल। ठीक है, अच्छा, वीकली रेंज भी हमारे पास 65 से 71.5 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है 65 आ जाएगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है मेरे हिसाब से। ठीक है, और मार्केट अगर इन लेवल्स पे मिलती है तो आप अगेन बाय वाली साइड पे जाए। यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस शायद 68 तक, 70 तक आपको मिले, और मार्केट दोबारा यहाँ पे आए, और हमारे पास 62 58 तक भी जाने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड द ओनली रीज़न इज रिसेशन का अनाउंस होना, ऑल दोज थिंग्स, इलेक्शन तक ऑयल को नीचे रखना, एटलीस्ट उसके बाद भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी रहेंगे, क्योंकि ऑयल ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन इज बैक, वोट्स आपके कट होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात हुई है। ऑयल इज़ बेरिश, एक्सएनजी इज़ बेरिश। एक्सएनजी की भी आपको कॉल दी थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, काफ़ी क्लियर यहाँ से कॉल थी आपके पास एक्सएनजी की। यहाँ तक आप कम से कम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत बाय देखेंगे, उस बाय को होल्ड करना है, और वी हैव टू गो फॉर स्कैल्प और इंट्राडे। ठीक है, वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे जब मार्केट हमारे पास इन एरियाज़ के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ऑयल का मैंने आपको बता दिया, बारल 65 का जो एरिया, वो मेरा POI है ऑयल के अंदर। POI क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो किस चीज़ का, इट कुड बी बाय का इंटरेस्ट, इट कुड बी सेलिंग का इंटरेस्ट। अब 65 पे ऑफ कोर्स हम बाय वाली साइड पे जाएंगे, जैसा कि आपको बताया। क्विक मार्केट का एक सेंटिमेंट आपको दे रहा हूँ, और स्मार्ट मनी की पोजीशन। स्मार्ट मनी इस वक्त गोल्ड के ऊपर बुलिश है, पाउंड आप कह लो उसके ऊपर बुलिश है। ठीक है, इवन ऑयल, डिक्सी और एरो के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट परसेंटेजेस बताऊंगा, और मैं चार्ट खोल लेता हूँ डिक्सी का फॉर टाइम भी। ठीक है, रिटेल में इस वक्त 70% जो है लोग बुलिश हैं, और जो स्मार्ट मनी वाली साइड के ऊपर वहाँ पे 68%, ऑलमोस्ट दोनों साइड बुलिश है। ठीक है, US ऑयल तकरीबन 72% बुलिश हैं, 75% जो है स्मार्ट मनी वाली साइड के ऊपर बुलिशनेस आपके पास मौजूद है। ठीक है, दोनों साइड के ऊपर। इसके बाद पाउंड डॉलर को देखा जाए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 55-60 इस तरह का रेशो चल रहा है, दोनों में, यूरो में भी, GBP में भी। लेकिन द रीज़न, ये चीज़ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इस वक्त 75% लोग गोल्ड के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और इस 80% रेडिट के ऊपर। ठीक है, ऑयल के ऑलमोस्ट भी सेम स्टैट्स हैं, ऑयल के ऊपर भी 70-80% है। ठीक है, और मैक्सिमम यानी कि 70 से 85 की रेंज है, 70 से 85। ट्विटर और रेडिट के ऊपर एक्सट्रीम किस्म की बुलिश आ रही हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप जाएँ, एक्सट्रीम किस्म के आपको वो एनालिसिस देख मिलेंगे, गोल्ड इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। देखिए, मार्केट है, कोई किसी वक्त भी रॉन्ग हो सकता है, बट इट शुड मेक सेंस। ठीक है, मेरा अगेन फंडामेंटली अगर जियोपॉलिटिकल वाइज एक बात करूं, गोल्ड क्योंकि हमारे पास आ गया, गोल्ड को खोल भी लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, और बात मैं ये करूं कि देखें, देयर इज़ नो रीज़न कि इलेक्शन से पहले जो है सारी सीन ये क्रिएट किया जाए, सारा कुछ हो, और ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश है, इस पर तो कोई दौरा ही नहीं है, हर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो यू विल बी स्टक्ड हेयर। तो बेटर अप्रोच इस कि आप नीचे डिप का वेट करें, उस डिप के ऊपर बाय करें। ठीक है, अब इसमें स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग डजेंट मेक, उसमें किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाई, मैं आपको एक बात करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को समझना। ठीक है, अगर ट्रेंड बुलिश है, आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप एंटी डायरेक्शन में भी ट्रेड कर रहे हो, मसला नहीं होगा। ठीक है, परेशानी ही इतनी नहीं होगी, पैसा आपका यहाँ पे भी बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देयर आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है, लेट्स से आप यूके से दुबई जाते हैं। ठीक है, आपको सिमिलर टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान के चलें कि 5 घंटे लगते हैं। जब आप दुबई से वापस आएंगे ना यूके, जहाँ पे आपको 5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, इट कुड बी 5 और 30 मिनट, इट कुड बी 6 और। रीज़न पता है कि हालांकि डिस्टेंस सेम है, रूट भी सेम है। ठीक है, रीज़न पता है क्या है? विंड स्पीड। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, विंड स्पीड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, यहाँ पे आप जाओगे विंड के एंटी आप डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन क्या आप डेस्टिनी तक पहुँच रहे हो? बिल्कुल पहुँच रहे हो। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, स्कैल्पिंग में के अंदर मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं बार बार हमेशा ये बात करता हूँ।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे RSI को ओपन करूँ, RSI आप देखोगे, RSI अगर आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली स्केल के ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टॉप इज अप्रोचिंग, ठीक है, 84 85 का टॉप है, 82 ऑलमोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर बात की जाए वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास टॉप के ऊपर आया हुआ है, उसके बाद डेली के ऊपर भी, ठीक है। डाइवर्जेंस वगैरह आप डिफरेंट उसके ऊपर देख सकते हो, डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर। बट माई पॉइंट इज कि अभी रिसेंटली हमास का लीडर मरा है, तो दैट कुड बी पोटेंशियल पीस के ऊपर बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गज़ा के अंदर पीस होगा, दूसरी साइड के ऊपर पीस होगा। इवन यूएस के जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, ईरान इसराइल को बोला है कि आपने बैरूत के ऊपर, यानी कि बेसिकली बैरूत के ऊपर और बैरूत के सराउंडिंग में आपने अटैक नहीं करना, या उसको लिमिटेड कर लें, ठीक है, लिमिट कर ली। अब भी ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है ये। पुतिन ने भी बोला है कि हम पीस एग्रीमेंट में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहेंगे, सारा कुछ है। बट आई विल वॉर्न यू कि चाइना वर्सेस ताइवान के ऊपर स्पेशल नज़र रखना, दैट कुड बी ट्रिगर फॉर गोल्ड प्राइसेस, अब जो आपके पास एक फर्दर ट्रिगर बन सकता है, ठीक है, आने वाले वक्त में। और इसी साल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहना कि कभी भी कहा था कभी भी हो रहा है, अब इसी साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वॉर हो सकती है नहीं हो सकती, स्टैट्स बता रहा हूँ आपको। पोटेंशियल चांसेस क्या हैं कि 20 से 25% चांसेस है कि एस्केलेट हो सकती है, ठीक है, 20 से 25%। और इसमें बल्कि 20-25% से भी कम है, ठीक है। लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आपके पास पोटेंशियल, ठीक है, एक यानी कि छोटा मोटा अटैक होता है सारा कुछ, तो 20 से $25 की गोल्ड के अंदर आप अपसाइड के ऊपर मूव देखोगे। कितनी? 20 से $25, ठीक है, जहाँ पे मार्केट खड़ी है उधर से बात कर रहा हूँ। अगर कोई सिग्निफिकेंट अटैक होता है, सिग्निफिकेंट अटैक से मेरा मतलब पता क्या है, लेट्स से कि आप समझ लो कि स्पेस से भी हो रहा है और बाई सी भी हो रहा है, उस हिसाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन आपको $50 की मूव भी दे सकता है। इसी तरह अगर ग्राउंड इन्वेजन की बात कर लें, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नन है, ठीक है, तो उसमें $100 का भी इंक्रीमेंट आ सकता है, यानी कि यहाँ से 26 कह रहा हूँ, 820 का भी लेवल आपके पास बन सकता है, ठीक है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लूनर अप्रोचेस के हिसाब से, ठीक है, लॉट ऑफ अदर स्टार्स के हिसाब से 22 अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 एंड 25 इस वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस पूरे अक्टूबर के महीने में 22 एंड 25 आर द मेन डेट्स, इसके ऊपर फुल फोकस रखना है। क्या फोकस रखना है? वो ऑफकोर्स 22 को ट्यूसडे बन रहा है और 25 को आई थिंक फ्राइडे बन रहा है, ठीक है। तो उन्हीं दिन फिर बात करेंगे, ठीक है। और स्पेशल अगेन फ्री ग्रुप के अंदर हमारे आप जुड़ें, प्रॉपर टाइम भी वहाँ पे गिवन होगा, डेटास भी तो गिवन रहेंगे, लेकिन बाकी टाइम भी गिवन रहेगा। गोल्ड की रेंज जो है इस वीक की, ठीक है, वो 28-3 से लेके, ठीक है, 28-3 तक मैं लेवल लगा रहा हूँ, 28-3 तक। और इसका स्टाइल मैं कर देता हूँ ऑरेंज हमेशा की तरह, ठीक है। और नीचे क्या लेवल बनता है? 25-80। रेंज बहुत बढ़िया है, तो लेट्स सी। बहरहाल बाई के दो लेवल है, एक 2675 से 83, 2685 से 2683 का ये बाइंग एरिया, दूसरा 2649 से 2655 का। मार्केट जब भी इन लेवल के ऊपर आएगी आपको रिएक्शन देगी, ठीक है, बेशक वन टाइम आए, और वन टाइम ही वैलिड है, ठीक है, ओनली वन टाइम वैलिड है। देन सेल का एरिया आप कहाँ से देख सकते हो? 2729 से लेके 2742.5, ठीक है, एक ये सेलिंग का एरिया है, एंड द अदर वन इज 2755 से 63। अब मार्केट यहाँ से स्विंग एंट्री निकालती है, स्कैल्पिंग निकालती है, इंट्राडे निकालती है, पोजीशन ट्रेड निकालती है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। मैं सारे जो 4 एरिया आपको बताएं, चारों से बात कर रहा हूँ, 2 बाय के 2 सेल के, दोनों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस वक्त मार्केट के डायनामिक्स क्या है बारह, ठीक है। लेकिन इन पूरी रेंज के अंदर भी चारों में अगर आपको एक अच्छा पॉइंट बताऊं तो दैट इज़ 2737, 2756, ये दो लेवल ज़रा बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको भी आप मार्क करके रख लेना एक्स्ट्रा तौर के ऊपर, सही है। तो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि गोल्ड इज़ ओवरऑल बुलिश, बट एक रिट्रेसमेंट मूव 1000, 2000, इवन 3000 पिप्स की भी एक्सपेक्टेड है, और बिल्कुल वो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, यूएस की स्टॉक मार्केट, इट इज़ स्टिल बुलिश, और न्यू हाइज हमारे पास इस वीक में या आने वाली वीक में लग सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली रेंज जो है वो आपके पास है 21,200 से लेके 19,500, ठीक है, ये वीकली रेंज है। बाय के दो एरिया बता रहा हूँ, डेट इज़ 20,000 पहला एक स्पॉट है, दूसरा 19,600। 19,600 तक जाते हुए मुश्किल लग रही है, बस 22-20 हज़ार तक आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आती है तो मार्केट में बाय दोबारा बन सकती है।
550 का एरिया, ठीक है, 2550, ये आपके पास एक एरिया सेलिंग का बन सकता है। दूसरा आपके पास 2950 एक ही एरिया बन सकता है, ठीक है। ये बेसिकली मैं पूरा एरिया मार्क करूँ विच इज़ 2730, ठीक है। तो 730 से 950 एक एरिया जो कि थोड़ा बड़ा है, और 550 के राउंड अबाउट ये आपके पास कोई किक स्कैल्प या 200 150 200 पिप्स की मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। फंडामेंटल्स पूरी अप्रोच के लिए आप हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की डेट्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी के टाइम के लिए आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर नीचे चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर आप BTC को देखेंगे, BTC भी ऑफ कोर्स बुलिश है, और इसके अंदर फर्दर क्रिप्टो के अगर आप सेंटीमेंट देखें एक्सट्रीम बुलिश, स्टॉक मार्केट के देखें एक्सट्रीम बुलिश, ठीक है। तो वही इलेक्शन वाली सूरत हाल बनी है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्शन तक जो है मार्केट्स को थोड़ा सा ऊपर रखने का इरादा है, चाहे वो सेंस बनाएं चाहे वो सेंस ना बनाएं, ठीक है। एंड बाय मार्केट आई मीन स्टॉक मार्केट US की, क्रिप्टो और ऑयल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गोल्ड अभी इस वक्त काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर है, बट आई होप वी विल डिकोड इट एज ऑलवेज, ठीक है। लास्ट में सजेशन यही होगी, गोल्ड और ऑयल में सबसे पहले तो अवॉइड करें, छोटे अकाउंट वाले को रेस करें। फिर भी अगर आपको ट्रेड करनी है तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। स्विंग करनी है तो स्विंग, आपको एक एंट्री मिली, ब्रेक इवन के साथ होल्ड किया, ब्रेक इवन हिट हुआ, दोबारा ट्राई करें, ठीक है। दूसरे एरिया के साथ दोबारा उसका SL रखें, ब्रेक इवन के साथ ट्राई करें, गो लाइक दिस, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लोगों के साथ धमाके मचा देने इसमें मेरे भाई, ठीक है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि इलेक्शन में कुछ वक्त रह गए, आप बिल्कुल अपने अकाउंट्स को ब्लो ना करें, क्योंकि द रियल अपॉर्चुनिटीज गेट टू गेम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Decryptors. Join us for more.